दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका बीएबी जस्टिस लॉयर चैनल पे, जहां आपको कानून से संबंधित सभी समस्याओं का निदान बहुत जल्दी होता है, ऐसा हमारा विजन है। और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट हैं। हमारे साथ है एडवोकेट सुशील श्रीवास्तव जी, जिन्हें हम नन्ही भैया के नाम से भी जानते हैं। सर, जैसा आप जानते हैं, बीएबी जस्टिस लॉयर के वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैं। और सबसे खास बात, सुशील श्रीवास्तव सर इस बार भोपाल बार एसोसिएशन के 2026-28 के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं। भैया सबके चहेते हैं। और इसके अलावा क्या क्या इन्होंने काम किया है, कैसा इनका सफ़र रहा अधिवक्ता के तौर पर और एक वकील के तौर पर, कैसा सफ़र रहा अभी तक, इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए। ये पूर्व में बार एसोसिएशन के सचिव भी रह चुके हैं। तो आज हम सुशील सर से ही जानेंगे कि कैसा उनका सफ़र रहा। 27 साल का सर को अनुभव है और उनके सफ़र की शुरुआत कैसी हुई और अब 27 सालों के बाद तब के और अब की न्याय व्यवस्था में क्या क्या बदलाव आया और उनका भोपाल बार एसोसिएशन के विकास को लेकर क्या क्या विजन है। एज अ अध्यक्ष पद वो प्रत्याशी हैं, तो उस अध्यक्ष अगर वो बनते हैं तो वो क्या क्या बदलाव लाने का विजन रखते हैं, हम आज उनसे जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है बीएबी जस्टिस लॉयर पे एक बार फिर से। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अध्यक्ष पद के लिए आप खड़े हैं, तो इतना लंबा सफ़र आपका रहा, लगभग 27 साल से आप लॉ के क्षेत्र में हैं, तो शुरुआत आपकी कैसे हुई थी? थोड़ा जब हम लोग वकालत का काम शुरू किया था तो पुराने भोपाल के अंदर शाहजहानाबाद में न्यायालय हुआ करता था। उस न्यायालय के अंदर बहुत कम संख्या थी, समय जगह भी कम थी, तो हम लोग किसी तरह से वहाँ बैठते थे और कोई ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी। छोटी कोर्ट थी, पुरानी कोर्ट को ही तब्दील किया गया था कोर्ट के रूप में। तो वहाँ पे हमें बैठने की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था, पानी की भी, बरसात के अंदर भी परेशानी होती थी। उस ऐसी स्थिति में हम लोगों ने अपने सीनियर्स के साथ उनका सम्मान रखते हुए जो काम हमने सीखा है वो बुनियादी था। और उस समय इधर इतने मोबाइल नहीं हुआ करते थे, कंप्यूटर नहीं हुआ करते थे, ना ऐसी साइटेशन होती थी। हम किताबें पढ़ते थे और बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती थी। आज भी मेरे पास करीब 30-40 लाख की लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी को ही हम लोग अपना आधार मानते थे और पुरानी साइटेशन निकालते थे और मुकदमे लड़ते थे। उसमें बहुत तकलीफ़ होती थी और कम से कम 50-100 किताबें और 8-8, 10-10 घंटे हम लोगों को मेहनत करना पड़ती थी। तब हमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की साइटेशन निकालते थे। तो वो स्थिति तो अब चेंज है। अब तो एक क्लिक पे साइटेशन आ जाती हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। सॉफ्टवेयर आ गए हैं, नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अब तो काम करने का और अच्छा अवसर अधिवक्ताओं को मिलता है और अधिवक्ता हाईटेक भी होते जा रहे हैं, जो समय के साथ चेंज होना आवश्यक था। वैसी स्थिति में आज हमारी लाइब्रेरी भी अच्छी है। तो जैसा सर ने बताया कि उन्होंने जब सर सचिव थे तब उन्होंने क्या क्या विकास कार्य करवाए व्यक्तिगत स्तर पे भी और बार एसोसिएशन स्तर पे भी। सर आपने झूला घर की बात की, आपने पुलिस चौकी स्थापित करवाई और इसके अलावा बहुत सारे विकास कार्य अपने सचिव रहते हुए करवाए हैं। तो इसमें कोई ऐसे कार्य हैं जो, क्योंकि देश की बहुत सारी अदालतें हैं उसमें इस तरह के कार्य होते रहते हैं, तो इसमें ऐसा कोई कार्य है जो किसी देश की किसी अदालत में हुआ ही नहीं है, सिर्फ भोपाल ज़िला अदालत में ही हुआ है, ताकि ये बताया जा सके हाँ भोपाल ज़िला अदालत ने, बार एसोसिएशन ने ये मिसाल स्थापित की है देश की अन्य अदालतों के लिए? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये हमारे पास गर्व की विषय है कि हमारी भोपाल जिला अभिभाषक संघ में इस तरह के कार्य किए गए जो संपूर्ण भारत देश की, मेरी जानकारी के अनुसार, किसी भी बार एसोसिएशन में नहीं है। कि एक साथ होम्योपैथी डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, एलोपैथी डिस्पेंसरी, संपूर्ण दवाइयों के साथ, संपूर्ण इक्विपमेंट के साथ और संपूर्ण डॉक्टर, प्रशिक्षित अनुभवी डॉक्टरों के साथ अधिवक्ताओं की सेवा के लिए निःशुल्क उपचार और दवाइयों के लिए ऐसी व्यवस्था संपूर्ण भारत देश में मेरी जानकारी के अनुसार नहीं है। मध्य प्रदेश में तो कहीं पर भी नहीं है। ये उपलब्धि हमारी उस कार्यकाल की रही थी। संपूर्ण कार्यकारिणी ने और संपूर्ण पदाधिकारियों ने इस संबंध में हमें सहयोग दिया। मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से मैं इस कार्य करने में सफल हुआ। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे संगठन के कार्यों में, मेरे द्वारा सेवा के कार्यों में मेरा किंचित योगदान हुआ। इसके अलावा मेरे द्वारा सचिव पद के निर्वहन के दौरान शुद्ध पेयजल के लिए 12 वाटर कूलर लगवाए और नगर निगम के नल का कनेक्शन लिया, नर्मदा जल का, जो संपूर्ण कोर्ट के अंदर सप्लाई होता है। मैंने महापौर जी से निवेदन करके एक 1.5 इंची कनेक्शन प्राप्त किया, जिससे शुद्ध नर्मदा का पेयजल आज भी अधिवक्ताओं को उपलब्ध हो रहा है। और साथ ही 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान 150 से अधिक मेडिकल कैंप लगाए गए, जिसमें अधिवक्ताओं ने विभिन्न बीमारियों से संबंधित स्पेशली डॉक्टरों के साथ हमने समन्वय स्थापित कर अधिवक्ताओं की चिकित्सा
के संबंध में सहायता दी। इसके अलावा भी जो आपने कार्य बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आपके द्वारा करवाए गए थे, तो ये तो जब आप सचिव पद पे थे ये आपके द्वारा करवाया गया जी। इनके अलावा जब आप सचिव पद पर नहीं थे, एक अधिवक्ता थे, तो तब आपने क्या क्या प्रयास किए कुछ और कार्य करवाने के या विकास के लिए? देखिए, मेरे मन में शुरू से अधिवक्ताओं की सेवा की भावना रही है। मैं उस संकल्प को कभी भी अपने से दूर नहीं करता हूँ कि हम जब एक अधिवक्ता हैं तो हम अपने साथ के लोगों के लिए क्या भले का कार्य कर सकते हैं। तो 2001 में तत्कालीन आरटीओ से मैंने निवेदन किया था। तो भोपाल में आरटीओ आए थे कोर्ट परिसर के अंदर और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस शिविर अधिवक्ताओं के लगाए थे। 900 से अधिक वकीलों ने उस ज़माने में ड्राइविंग लाइसेंस कोर्ट परिसर के अंदर ही ट्रायल दे के बनाए थे। ये मेरी उस ज़माने में एक सेवा का काम था, सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए था। दूसरा, मैंने एक अच्छी परंपरा स्थापित की थी कि अधिवक्ताओं के लिए विदाई समारोह का आयोजन। उस टाइम 2001 में ही मैंने जवाहर चौक स्थित एक परिसर में पुरानी बार का द्वारा नई बार का विदाई समारोह और उनका नई बार का स्वागत समारोह का आयोजन किया था। एक स्वस्थ परंपरा अधिवक्ताओं के लिए सौहार्द और एकता के लिए स्थापित की। तो सर, जब आपने जैसा बताया पहले शाहजहानाबाद में कोर्ट लगा करता था भोपाल का, तो जब यहाँ शिफ्ट हुआ अरेरा हिल्स में जब आया, तो उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए? नया भवन मिला जिला अदालत को, नए अधिवक्ता कई और सारे आए, कई युवा साथी भी उस समय जब आप लोग थे तब आए होंगे जी। उसके बाद से और अब का जो बार एसोसिएशन है, तब का बार एसोसिएशन, क्या बदलाव आपको देखने मिले? जैसा कि मैंने आपको निवेदन किया था कि लाइब्रेरी का जो अपडेट हुआ है वो तो हुआ है, साथ में बैठने की व्यवस्था भी पर्याप्त मिली है और काफ़ी स्थान हम लोगों के पास अपेक्षाकृत पुरानी कोर्ट के बहुत ज़्यादा है। अब हमारे पास जो है रूम्स हैंगे जिसमें अधिवक्ता बैठते हैं, 3-3 रूम हैं बड़े बड़े। महिला बार का बड़ा विस्तार मेरे सदस्य वो सचिव के कार्यकाल में किया गया। महिला बार भी बहुत बड़ा है अभी। और हमारे बार एसोसिएशन का जो सभागृह है उसमें भी करीब 1000 लोग साथ बैठ सकते हैं। ये सब इजाफा हुआ है। लाइब्रेरी उन्नत हुई है, हाईटेक हुई है और अन्य पानी की व्यवस्था के लिए पर्याप्त साधन हुए हैं। अब तो काफ़ी कुछ सुधार है, लेकिन वर्तमान में जो बढ़ती हुई संख्या है अधिवक्ताओं की, तो बैठने का सम्मानजनक, कार्य करने का सम्मानजनक स्थान उपलब्ध नहीं है कुछ लोगों को। वो हमारी चिंता का विषय है। उस संबंध में कार्य करना बाकी है। सर, जब 2022 में जो वर्ष में आप सचिव पद पे चुने गए, तो आपने बहुत सारे कार्य करवाए। यहाँ आसपास हमने बहुत लोगों से सुना भी है, तो क्या क्या कार्य आपने ऐसे करवाए जिससे और विकास में मदद मिली भोपाल बार एसोसिएशन की? देखिए, मेरे मन में शुरू से जो हमने जिस संघर्ष के दौर से वकालत शुरू करी है, इसलिए मेरे को जो मूलभूत वकीलों की समस्या है उससे आत्मसात होना पड़ा है। तो मैं जब मुझे पद पे कार्य करने का अवसर मिला तो मैंने सबसे पहले तो चिकित्सा व्यवस्था के लिए होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी और एलोपैथिक डिस्पेंसरी वकीलों के लिए शुरू की, जो वर्तमान में भी कार्यरत हैं, जिसमें अधिवक्ताओं को दवाई और डॉक्टर की सलाह निःशुल्क मिलती है। कोई भी अधिवक्ता अपना लाभ वहाँ से प्राप्त कर रहे हैं। फिर एक समस्या और आई कि महिला जो हैं, युवा महिला जो हैं, वो कोर्ट में कार्यरत जजेज भी हैं, उनके छोटे बच्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो अपना कार्य करते हैं या नौकरी करती हैं तो उनको एक झूला घर की व्यवस्था होनी चाहिए। हमको हमारे यहाँ पोर्टफोलियो जज थे मिस्टर मुरलीधरन साहब, उनने मुझसे निवेदन किया तो हमने कहा हम बिल्कुल करेंगे। तो उनके ही प्रेरणा से हमने जिला न्यायालय के अंदर एक स्थान लिया। उस स्थान के अंदर शिशु दिवा कक्ष के नाम से एक झूला घर, जिसे बोल सकते हैं आप, झूला घर की स्थापना की, जिसमें वर्तमान में भोपाल की जो महापौर हैं उन्होंने हमें मदद की और मदद से उनके ऐसी एक फ्रिज और पलंग और अन्य जो मूलभूत ज़रूरतें हैं वो मिली हैं और उनको आज हम सुचारू रूप से संपन्न करा रहे हैं। बार एसोसिएशन की तरफ से एक महिला कर्मचारी की नियुक्ति वहाँ परमानेंट हमने हमारे द्वारा की गई। फिर ये हुआ कि पुलिस चौकी का प्रारंभ नहीं हो पाया था। न्यायिक पुलिस चौकी का प्रारंभ भोपाल जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए, पक्षकारों की सुरक्षा के लिए, जजेज की सुरक्षा के लिए, सबके सर्वांगीण सुरक्षा के लिए वो स्थान का शुरू हुआ। उसमें 6-1 का बल स्वीकृत किया गया DIG साहब ने। इसके बाद एक नया कक्ष का निर्माण हमने किया, मीटिंग हॉल का, जिसमें कम से कम 500 वकील बैठ के मीटिंग हॉल कर सकते हैं हाउसिंग बोर्ड के सहयोग से। तो जो भी कार्य किए गए, जो भी हुए, वो बार का कुछ एक पैसा भी नहीं लगा है। बार एसोसिएशन के पैसे की और निधि की हमने संपूर्ण सुरक्षा के लिए हमेशा कार्य किया, क्योंकि वो निधि जो है वो हमारी मातृ संस्था की निधि है। उसको संरक्षण, उसका संवर्धन
और उसको सुरक्षित रखने का हमारा दायित्व रहा है। तो सर, जैसा आपने बताया कि जब आप सचिव थे और जब सचिव नहीं भी थे, एक नॉर्मल अधिवक्ता थे, तब आपने क्या क्या कार्य करवाए, क्या क्या प्रयास किए, लेकिन अब जब आप अध्यक्ष पद हेतु खड़े हैं एज अ प्रत्याशी, तो अब आपका क्या क्या विजन है? इतने सारे कार्य करवा लिए, अब भी क्या क्या कार्य बाकी हैं आपको लगता है जो करवाए जाने चाहिए या आप करवाने की इच्छा रखते हैं बार एसोसिएशन में? ऐसे क्या क्या कार्य हैं? देखिए, वर्तमान में तो काफ़ी कुछ समस्याएं हैं। जूनियर एडवोकेट्स के लिए काम की उपलब्धता की परेशानी है, उनके लिए सम्मानजनक स्थान पर बैठ के कार्य करने की परेशानी है। स्वच्छ पेयजल के बारे में भी अधिक संख्या बड़ी हो जाने के कारण पर्याप्त संसाधन और होने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अधिवक्ताओं का और बेंच का, बार का और बेंच का समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। मेरा हमेशा जुडिशरी से ये विरोध रहता है कि जूनियर एडवोकेट के विरुद्ध किसी प्रकार का असम्मान का व्यवहार कोई ना करे। इस संबंध में हमेशा मेरे साथ विवाद की स्थिति जुडिशरी से बनती है और मैं अधिवक्ताओं के लिए किसी से भी लड़ने को हमेशा तत्पर रहता हूँ। ऐसा मेरा पूर्व में भी कार्य करने का तरीका है। हालांकि इसको कुछ लोग समझते हैं कि जुडिशरी से आप टकराव नहीं करना चाहिए, लेकिन जब अधिवक्ताओं के मान सम्मान और सुरक्षा की बात आती है तो मैं किसी से भी लड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहा हूँ। हालांकि वो नीतिगत विरोध है, मेरा व्यक्तिगत विरोध नहीं है। मैं उनका मान सम्मान डायस का पर्याप्त रूप से करता हूँ और जैसा कि मुझे करना चाहिए एक अधिवक्ता होने के नाते, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी अधिवक्ता, जूनियर अधिवक्ता खासकर, जो उसके मान सम्मान में कोई कुछ करे का शब्द कहे या उनके विरुद्ध व्यवहार करे। तो उसके लिए मैं ऐसी व्यवस्था रखूँगा कि कोई भी जुडिशियल ऑफिसर किसी जूनियर एडवोकेट के साथ मिसबिहेव ना करे। नीतिगत विरोध हो सकते हैं, कानूनी विरोध हो सकते हैं, कानूनी पेचीदगियों की भी हम बात करें तो वो सब होता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ प्रताड़ना का और अपमान का व्यवहार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। उसी विजन के साथ, उसी भावना के साथ जो वर्तमान में समस्या है बैठने की, सबसे सिटिंग की और पानी की और सम्मानजनक स्थान और सम्मानजनक व्यवहार की, उस संबंध में मैं दृढ़ संकल्पित हूँ और आगे जो भी समस्या आएंगी उनको हल करने का हम संपूर्ण रूप से प्रयास करेंगे और ऐसा मैं करता आया हूँ। ये मेरा दृढ़ निश्चय है। तो सर ने जैसा बताया कि उनका क्या विजन है अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में, और जैसा हम बात कर रहे हैं भोपाल बार एसोसिएशन की, भोपाल जिला अदालत की, तो एक बार हम आपको ले चलते हैं भोपाल जिला अदालत परिसर में। सर के साथ वहाँ पे चलेंगे और वहाँ जाके हम ऑन द स्पॉट देखेंगे कि सर ने क्या क्या समस्याएं चिन्हित की हैं और उनका वो समस्याओं का निदान कैसे करेंगे। साथ ही कुछ और पॉइंट्स भी जानेंगे सर की जो इच्छा है विकास कार्य करवाने की। तो आपको भोपाल जिला अदालत परिसर में लेके चलते हैं और सर से बातचीत वहीं पे जारी रहेगी। तो हम इस समय भोपाल जिला अदालत परिसर में आ चुके हैं और सुशील सर से सवालात जारी रहेंगे। सर, हमने सुना है कि आप एक पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए आप सोच रहे हैं, शुरू करवाने के लिए, क्योंकि कई वरिष्ठ वकील रहते हैं जो एक उम्र हो जाती है उसके बाद वकालत नहीं कर पाते, तो पेंशन स्कीम आप लागू करने की सोच रहे हैं। साथ ही साथ कुछ इंश्योरेंस वगैरह का भी वकीलों के लिए शुरू हो, तो वो क्या विजन है, थोड़ा बताएं। देखिए, जो अधिवक्ता हमारे यहाँ काफ़ी आयु के हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो है वो कमाई के अवसर खत्म हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको आर्थिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में हम चाहते हैं कि शासन स्तर पर उनको पेंशन की व्यवस्था की जाए, जिससे वो अपने परिवार का या अपना भरण पोषण सुचारू रूप से सम्मानजनक रूप से कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पेंशन की कोई व्यवस्था नहीं है। गवर्नमेंट अगर कोई इस तरह का वो कर देती है बजट वगैरह, जैसे कि और राज्यों में हो रहा है, तो वो होना चाहिए। उनको बीमारी पे भी एकमुश्त 5 लाख रुपए जैसे कि राजस्थान सरकार देती है, वैसे मध्य प्रदेश सरकार को भी संबंध में विचार करना चाहिए। हम इस तरह का प्रयास करेंगे। किसी अधिवक्ता की बीमारी में, वरिष्ठ अधिवक्ता की खासकर बीमारी में, जहाँ इस समय से समुचित व्यवस्था हो जाए और सरकार उसका खर्च उठा सके। दूसरा, नए अधिवक्ताओं के लिए, नए अधिवक्ता जब भोपाल बार में आते हैं या कहीं भी आते हैं अधिवक्ता का काम करने के लिए, तो उनको बेसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। स्टार्टिंग तो उनको काम मिलता नहीं। ऐसी स्थिति में उनको स्थायी फंड की योजना होना चाहिए कि उनको कम से कम 3 साल स्थायी फंड मिले, जिससे वो अपना लाइब्रेरी का और अपना छोटे मोटे खर्च निकाल लें। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी रकम दी जाए, लेकिन उनको इस समुचित सम्मानजनक इस तरह की राशि दी जाए जिससे उनको आर्थिक कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। उसमें ऐच्छिक भी रख सकते हैं, जो अधिवक्ता नहीं लेना चाहते हैं 2 साल के बाद या 3 साल, 1 साल के बाद, उनको उसका भी विकल्प दे देना चाहिए। इस तरह से उनका जो है कनिष्ठ अधिवक्ताओं को, जूनियर एडवोकेट का, जो नए प्रशिक्षु हैं, उनको अच्छी तरह से काम करने का अवसर मिले। इसके साथ मैं एक काम और भी करना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि उनको लाइब्रेरी की सुविधा मिले, जिससे वो अपनी लाइब्रेरी, बेसिक लाइब्रेरी तैयार कर सकें और वकालत के कार्य को सुचारू रूप से प्रारंभ कर सकें। इस संबंध में मेरा उन लोगों के लिए एक विज़न और भी है, कनिष्ठ एडवोकेट के लिए, जो समस्या से मैं रूबरू हुआ हूँ। ये कि कभी कभी क्या है कि ऐसे हालात हो जाते हैं
कि उनको व्यवसाय छोड़ना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उनको अगर अच्छा माहौल मिलेगा, सीटिंग की अच्छी व्यवस्था मिलेगी, काम करने का अनुकूल माहौल मिलेगा, तो वो अधिवक्ता के कार्य में टिके रहेंगे और टिक के अपना समाज में और देश के प्रति अपना योगदान दे सके। चर्चा कर रहे थे इंश्योरेंस पॉलिसीज भी होनी चाहिए अधिवक्ताओं के लिए, जो अभी तक शायद नहीं है, तो उस बारे में क्या? हाँ, उस संबंध में भी मेरा पूर्व में भी प्रयास रहा है ये कि अधिवक्ताओं के लिए टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए, उनकी मेडिकल की पॉलिसी होनी चाहिए, जिससे उनको समय ऐसा विपरीत आने पर उस तरह की व्यवस्था की सके, जो एक समुचित राशि, जो धनराशि आजकल इलाज में काफी खर्च होती है, उस संबंध में हम लोग भी उस प्लानिंग के भी कार्य करेंगे, जो मेरा दृढ़ संकल्प है। तो सर ने बताया उनका क्या क्या विजन है। एक मेरा अंतिम सवाल है सर कि वकालत का जो पेशा है, जो आज के नए युवा हैं, जैसा आपने बताया कि काम मिलने में टाइम लगता है नए वकीलों को जो उस प्रोफेशन में आते हैं, तो कई लोग बोर होके जो है कि यार इसमें तो पैसा नहीं है, समय भी खर्च होता है। जो नए युवा आना चाहते हैं इस पेशे में, उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो इस पेशे का सदुपयोग कर सकते हैं? देखिए, हमारा जो बार एसोसिएशन के कार्य है वो कार्य प्रमुख रूप से ये है कि जो अधिवक्ता हैं, चाहे वो कनिष्ठ हों, चाहे सीनियर हों, चाहे और युवा हो, माताएं हों, बहनें हों, उन सबको सम्मान सुरक्षा अधिकारों के प्रति कार्य करना और उनके व्यवसाय के लिए और उनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त रूप से प्रयास करना और अधिवक्ताओं को, जूनियर अधिवक्ताओं को ऐसा माहौल बना के देना, ऐसा वातावरण निर्मित करना कि उनका सम्मानजनक स्थान मिले और उनका कार्य जो है सुचारू रूप से कर सके, विधि का व्यवसाय अपना वो। इसी संबंध में हम जब बार एसोसिएशन के माध्यम से उस प्रकार का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, तो हमारी कार्यकारिणी के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जाएगा, उसको हम मूर्त रूप दे सकेंगे। तो जैसा नन्ही भैया ने बताया कि क्या क्या उनके विजन है बार एसोसिएशन के विकास में, अगर वो अध्यक्ष पद पे चुने जाते हैं, तो आप भी जितने अधिवक्ता साथी हैं हमारे, 16 जुलाई को डेट याद रखें, हमारे सुशील श्रीवास्तव सर के पक्ष में अध्यक्ष पद हेतु इन्हें वोट करें और भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि भोपाल बार एसोसिएशन के विकास की एक नई गाथा लिखी जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद बीएबी जस्टिस लॉयर से जुड़ने के लिए, और हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।